नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बिल के बारे में काफ़ी सुना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एंटीसिपेटरी बिल होता क्या है, किस प्रकार के ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट किया जाता है और कहाँ से ये एंटीसिपेटरी बिल, किस न्यायालय से ये एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट होता है और क्या क्या कंडीशंस होते हैं एंटीसिपेटरी बिल। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा पूर्वानुमान हो, ऐसा एंटीसिपेशन हो कि पुलिस उसे पकड़कर जेल भेज सकती है, गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है, तो वैसे में एंटीसिपेटरी बिल फाइल किया जा सकता है। एंटीसिपेटरी बिल सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही फाइल किया जा सकता है, जैसे चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो। तो इन सारे मामलों में एंटीसिपेटरी बिल फाइल किया जा सकता है। तो क्या एंटीसिपेटरी बिल हम लोग कहाँ फाइल करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंटीसिपेटरी बिल हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 438 सीआरपीसी के तहत उसे सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। दोनों को कंकरेंट पावर मिला हुआ है। इसके बावजूद हम लोग एंटीसिपेटरी बिल सबसे पहले सेशन कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, जिससे कि अगर बिल वहाँ से ना मिले तो एक मौका हम लोग को मिल जाए जज कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बिल फाइल करने का। तो दोनों को कंकरेंट पावर है, हम जहाँ चाहें सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल फाइल कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करने के पहले न्यायालय किन बातों पर ध्यान देता है। तो एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करने के पहले न्यायालय सबसे पहले ध्यान देता है कि जिस व्यक्ति ने एंटीसिपेटरी बिल फाइल किया हो वो कहीं इस मुकदमे में सीधे तौर पर वो इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। जैसे हत्या का मामला है, डकैती का मामला है, तो अगर उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है और न्यायालय इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। दूसरी बात कि एंटीसिपेटरी बिल जिसे ग्रांट किया जा रहा हो उसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। और तीसरी बात कि जिस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट हो रहा है वो व्यक्ति कहीं देश छोड़कर बाहर नहीं चला जाए या फिर न्यायालय में ये अपीयर ही ना हो। और चौथा जिस पर न्यायालय ध्यान देता है वो इस बात पर कि जिस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बिल मिल रहा है वो व्यक्ति वास्तव में कितना सम्मानित व्यक्ति है और ये जो मुकदमा किया गया है वो जानबूझ करके इस व्यक्ति को फंसाने के लिए तो नहीं किया गया है, इसके सम्मान को ठेस के पहुंचाने के लिए नहीं किया गया है। इन सारी बातों पर ध्यान देना होता है और ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में ये व्यक्ति एंटीसिपेटरी बिल डिजर्व करता है तो उसे जज कोर्ट या हाई कोर्ट उसे एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करता है। एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करने के पश्चात न्यायालय उस पर कुछ कंडीशंस लगाती है जो 438 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। उसे अंडरटेकिंग देना पड़ता है हर व्यक्ति को जिसे एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट हुआ है। पहला उसमें कंडीशन होता है कि जब भी उसे आईओ बुलाए इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए या पूछताछ के लिए, तो वैसे में उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अर्थात आईओ के पास अपीयर होना होगा। दूसरी बात कि वो किसी भी विटनेस को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित ना करे, उसे धमकी ना दे, उसे डराए या धमकाए नहीं। तीसरी बात कि वो व्यक्ति बिना न्यायालय के पूछे हुए, बिना न्यायालय के परमिशन के वो देश छोड़ कर के बाहर ना जाए। और चौथी बात 437 सीआरपीसी में जो कंडीशन दिया हुआ है वो सारे कंडीशन को वो फुलफ़िल करे। अगर इन सारी बातों को वो मानता है, अंडरटेकिंग देता है, तो एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट किया जाता है। अभी नया जो अमेंडमेंट आया है उसके तहत में बलात्कार के मामले में यदि किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है इनडायरेक्टली भी, तो वैसी हालत में एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट नहीं किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका सीधा इन्वॉल्वमेंट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में न हो। और इसका उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति सम्मानित है, जो व्यक्ति निर्दोष है,
जिसका इन्वॉल्वमेंट केस में ना हो उसे बेल मिल सके, उसे जेल न जाना पड़े, यही उद्देश्य होता है और यही एंटीसिपेटरी बेल का मूल कारण है। और इसलिए इसका जो प्रावधान है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को इस बात के बारे में जानना चाहिए। और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होने के बाद हर व्यक्ति को जो कंडीशंस उसने दिया है उस कंडीशन को पूरी तरह से फुलफ़िल करना चाहिए। ये एंटीसिपेटरी बेल है। थैंक यू, धन्यवाद।